तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आ गई हैं। बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आगमन हुआ है और देखिए किस तरह से पीएम मोदी भी जानते हैं कि आज का ये जो पल है रीमा, ये जो क्षण है, जो आप कह भी रही थी कि भारत एक भाव है और उसी की भव्यता देखिए आज किस कदर आज नजर आ रही है। और ये पीएम मोदी की तस्वीरें, जिन तस्वीरों का इंतजार हम सभी कर रहे थे, हम सभी भारतवासी, पत्रकार सब कर रहे थे कि हाँ, यहाँ अमेरिकी संसद जब पहुंचेंगे, पीएम सब से मुलाकात करेंगे। तो अभी ये कुछ देर जो है वो मुलाकात का सिलसिला चलने वाला है। जो अमेरिकी सांसद है वो भी चाहते हैं कि भारत जैसे ताकतवर देश के अगर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वो उनसे बातचीत भी करे, वो उनसे मिले भी। तो वो थोड़ा सा जो पल है वो अभी यहाँ ऐसे गुजरेगा और उसके बाद वो ऐतिहासिक संबोधन जिसका इंतजार इसलिए है कि अमेरिकी संसद से पीएम क्या कहते हैं, वहां से कौन कौन सी बड़ी बातों का जिक्र होता है। हाँ, संबंधों पे बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अमेरिका का संबंध जो कि पहले की तुलना में वक्त के साथ और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते रहा है, लेकिन अब किस स्तर पे हम पहुंचे हैं, इन तमाम बातों के जिक्र के साथ और क्या होना है इसी का इंतजार हम सभी को। और देखिए इन तस्वीरों के साथ खुद ही सोचिए, बहुत सालों पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका कहता था हिंदुस्तान अपनी बात जरूर रखता था, लेकिन उसे मानना, उसे गंभीरता देना, उसे अपने तराजू में तोलना या ना तोलना ये अमेरिका तय करता था। लेकिन आज हिंदुस्तान अपनी बात कहता है, हिंदुस्तान अपने इरादों को रखता है और अमेरिका उसे गौर से सुनता ही नहीं बल्कि मानता भी है। अमेरिका जानता है कि किस तरह से हिंदुस्तान की ताकत बड़ी है। हिंदुस्तान ने किस तरह से कोरोना के भी महामारी के दौर में भी यह साबित कर दिया कि वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकता है बल्कि उन जरूरतमंदों देशों की भी सुरक्षा में आगे आया है। जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था तो हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया है। अमेरिका बेहद बारीकी से हिंदुस्तान को यहां पर जानता है और इसके पीछे की वजह यही है कि वो ये भी जानता है कि रूस के साथ उसकी नजदीकी किस कदर है, किस तरह से चीन के साथ अमेरिका का अपना आपसी यहां पर दिखाई देता है और भारत के प्रति उसका क्या रवैया रहता है। और इस बीच अमेरिकी संसद से इस तस्वीर का सामने आना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौरवशाली गाथा की एक और अध्याय के तौर पर दिखाई देती है। चूंकि चीन का सबीना आप जिक्र करी थी तो मुझे ख्याल ये भी आ रहा है कि जब चीन का जिक्र होता है तो दुश्मन मुल्क के तौर पे भारत उसे देखता है। भले ही अमेरिका उस तरीके से खुलकर ना कहे, लेकिन विस्तारवादी नीति से वो भी बेहद परेशान है। और जब चीन का जिक्र आता है तो हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। हम कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं कि चीन को कैसे सबक सिखाना है, उसके विस्तारवादी नीति को कैसे हमें रोकना है। और इसके साथ साथ एक और मुद्दा है जहां हम दोनों की सहमति है, वो मुद्दा है आतंकवाद को लेकर। वक्त वक्त पे आतंकवाद से भारत भी परेशान हुआ और अमेरिका भी परेशान हुआ। ये भी जब मुद्दा आता है तो भी हम एक साथ हो जाते हैं। मैं सीधे शीला जी का रुख करती हूँ, इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, लेखिका है, लेकिन इन भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतरीन तरीके से वो समझ रही है और बीते कुछ घंटों से आप दर्शकों के सामने एक एक करके बातें भी रख रही हैं। शीला जी, मुझे आपसे एक बार फिर इस पहलू को समझना है कि जब हम और अमेरिका यानी भारत और अमेरिका एक साथ आते हैं तो वो कौन कौन से देश हैं जिनकी परेशानियां बढ़ने वाली है? क्या उसमें पाकिस्तान और चीन पहले पायदान पे होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। और आज ही मैं देख रही थी, पाकिस्तानी कुछ लोगों ने बयान दिया अपने टेलीविजन पे कि आप हमारे नवाबजादों से कहिए कि भारत से कुछ सीखे। ये कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कुछ अपने ही पॉलिटिशियंस को नसीहत दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वैसे तो चीन तो घबराया हुआ है ही, लेकिन यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये नहीं कि अमेरिका में सब ठीक ठाक है। इनके अपने कुछ सांसदों ने भी, कुछ कांग्रेसमैन ने यहाँ थोड़ा बहुत विरोध जताया था कि बाइडेन साहब से कहा था कि आप मोदी जी को फिर से बुला रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं संसद को संबोधित करने का। लेकिन बाइडेन जी ने उसको बहुत उनको अच्छी तरह जवाब दिया और उनको पैसिफाई किया और बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया। तो हर देश में, हर पार्लियामेंट में कुछ ऊंच कुछ नीच, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। तो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स ऑल पॉलिटिक्स। एंड आई थिंक पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी गो टुगेदर, एंड इफ यू कैन हैंडल द टू टुगेदर तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस बात में हमारे पीएम मोदी साहब बहुत माहिर हैं, वो पॉलिटिकल फिगर तो है ही, लेकिन एक बहुत ही उम्दा डिप्लोमेसी के जिसे कहते हैं ना सरदार भी हैं।
और पीएम मोदी की यही जो महारत है वो आज हिंदुस्तान को देखे किस नई उड़ान और नई ऊंचाइयों पर ले गई है, क्योंकि मेरी सहयोगी रीमा ने बहुत अहम बात कही कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से एक यहां पर रहा है। तो अमेरिकी संसद के से ये सीधी तस्वीरें जो आज पूरा हिंदुस्तान बेहद गौर से देख रहा है, पूरा अमेरिका देख रहा है और इसके साथ साथ पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि ये अमेरिका और भारत के रिश्तों की सबसे ऊंची नई उड़ान है, एक ऐतिहासिक उड़ान है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाली वो उड़ान है जो भविष्य की तस्वीर को वर्तमान में रहकर मजबूत करेगी। और स्पीकर मैकार्थी ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी का अमेरिकी संसद में स्वागत। कुछ देर पहले की तस्वीर हमने दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद में अपना कदम रखते हैं, उनका आगमन यहां पर होता है। ठीक इसी के बाद में ये ट्वीट यहां पर सामने आता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। ये स्पीकर की तरफ से ट्वीट किया गया। और ये अमेरिकी संसद की फिलहाल तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें दिखा चुके हैं, अब इंतजार बस उसी लम्हे का है जिसका मैं जिक्र बार बार कर रही हूं। मैं और सबीना दोनों कर रहे हैं कि अब पीएम का संबोधन होना है, और उस संबोधन का इंतजार हमें इसलिए है, इस लिहाज से है क्योंकि ये पूरा जो स्टेट विजिट का प्लान रखा गया है ये सिर्फ इसी को केंद्र में रखकर किया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा दौरा है पीएम का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पल है, जो क्षण है, जो घड़ी है, वो बेहद करीब है। और रीमा, मैं उस बात को जरूर पूरा करूंगी क्योंकि आपने बहुत अहम बात करी थी कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे को लेकर हमेशा से एक रहा है। साल 2017 क्योंकि मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी, वो दौर भी बेहद खास था, तब भी एक बड़ा आयोजन किया गया था और इस दौरे का नतीजा था कि सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल कर दिया था। और उस वक्त भी हिंदुस्तान की ताकत सामने आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री का वहां होना, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करना और फौरन सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी की लिस्ट में जिस तरह से शामिल किया था, वो सीधा सीधा संदेश था कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को लेकर कोई कमी नहीं बरती जाएगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। अब ये दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। रीमा, अगर हाव भाव यहां पर देखा जाए तो देखिए किस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पहले दिन से ही किया गया, और दूसरी तस्वीर में अमेरिकी सांसदों के चेहरे की वो खुशी नजर आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना ये बताता है कि वहां के सांसदों में भी किस तरह की खुशी है। ये सहजता ही ये बताने के लिए काफी है कि वक्त के साथ हमने अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ कर लिया है। और मैं थोड़ा पीछे जाकर, सबीना, चूंकि आप जिक्र कर रही थी सैयद सलाउद्दीन का, तो मुझे वो सारे वाक्य अमेरिका के साथ एक एक करके याद आते हैं कि कैसे पाकिस्तान को बैक सपोर्ट करते रहा था। और उस समय हमारे रिश्ते उस लेवल पे नहीं थे, उस स्तर पे नहीं थे। हाँ, डिप्लोमेटिक रिश्ते थे, लेकिन अब जो हालात बने हैं वो बहुत अलग हैं। शीला जी, मैं थोड़ा पुराने वक्त का जिक्र इसलिए भी करना चाहती हूं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये सफर हमारा किस तरीके से रहा है। अगर अमेरिका आज हमें गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, स्टेट विजिट पे बुला रहा है, तो ये आज की बात नहीं है, ये लंबा वक्त चला है। एक वक्त वो भी था कि जब हम परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करते थे तो निगरानी अमेरिका की होती थी, बैक सपोर्ट वहां से किसका होता था, पाकिस्तान को, वो भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब ये बदले हुए वक्त की तस्वीर है और बदले हुए वक्त में ये रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है। शीला जी, फॉर्चुनेटली भारत और अमेरिका के जो रिश्ते रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बहुत ही अच्छे रहे हैं और किसी भी वक्त पे वो टूटे नहीं या बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए। चाहे कोई भी सरकार आई हो, जैसे इससे पहले बाइडेन साहब के पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके पहले जो भी आप पुरानी बात कर रही हैं, तो फॉर्चुनेटली जितने भी हमारी सरकारें रही हैं, जितनी भी उनकी सरकारें रही हैं, सबके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं दोनों के। अब आज की तारीख में अब आप देखिए कंपैरिजन अगर आप करिए, कमला हैरिस जी अभी जैसे आप नजर आ रही हैं स्पीकर के साथ संसद में। The gentleman from Louisiana, Mr. Scalise. The gentleman from Minnesota, Mr. Emmer. The gentlewoman from New York, Ms. Stefanik. The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. The gentleman from Texas, Mr. McCall. The gentleman from Florida, Mr. Waltz. The gentleman from Kentucky, Mr. Barr. The gentleman from Pennsylvania, Mr. Fitzpatrick. The gentleman from Wisconsin, Mr. Gallagher. The gentlewoman from California, Mrs. Kim.
The gentleman from North Carolina, Mr. Rouser. The gentleman from South Dakota, Mr. Johnson. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. The gentlewoman from Washington, Ms. Delbin. The gentleman from Colorado, Mr. Neguse. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentleman from New York, Mr. Meeks. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentlewoman from Washington, Ms. Jayapal. The gentleman from California, Mr. Khanna. The gentleman from Illinois, Mr. Krishnamurti. The gentleman from Michigan, Mr. Tanadar. The members of the escort. Oh, sorry. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the Committee on the part of the Senate to escort His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, into the House chamber. The Senator from New York, Mr. Schumer. The Senator from Illinois, Mr. Durbin. The Senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The Senator from Virginia, Mr. Warner. The Senator from New Jersey, Mr. Menendez. The Senator from Kentucky, Mr. McConnell. The Senator from West Virginia, Mrs. Capito. The Senator from Iowa, Ms. Ernst. The Senator from Montana, Mr. Daines. And the Senator from Idaho, Mr. Risch. That is. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संबोधित करेंगे। वो ऐतिहासिक क्षण यहां पर आएगा जब एक इतिहास रचा जाएगा, एक ऐतिहासिक पल आएगा जब आजादी के बाद पहली बार कोई कांग्रेसी जो अमेरिकी कांग्रेस की दोनों सदनों को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे आप समझिए ये हिंदुस्तान की गौरव गाथा की अमिट छाप छोड़ता हुआ नजर आता है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम मोदी का ये संबोधन होगा और ये महज संबोधन नहीं होगा, ये सबसे बड़ा संदेश महाशक्तियों के महामिलन के जरिए आज विश्व तक पहुंचने वाला है, विश्व के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। तमाम सांसद यहां पहुंच चुके हैं और सांसदों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंतजार सभी को है कि देश के प्रधानमंत्री यहां से क्या संबोधन देते हैं, वो क्या कहते हैं, बड़ी बातों में क्या क्या जिक्र होता है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका का रिश्ता कहां तक पहुंचा है। निवेश की बातें करें तो अब भारतीयों को बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि निवेश के लिहाज से जो बातें हुई है वो इसलिए उम्मीद भरी क्योंकि दो ऐसे जगह का जिक्र हुआ है जहां पे निवेश किए जाने हैं, जिसमें गुजरात और अहमदाबाद, ये दो वो जगह, या फिर जो रक्षा के लिहाज से जो हमारे बीच में समझौते हुए जो बातें हुई है वो भी बेहद मायने रखती है। क्योंकि अब हम भारत में ही लड़ाकू विमानों का इंजन बनाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुआ है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमेरिका किसी से ये तकनीक साझा नहीं करता है, लेकिन भारत वो देश है जो रिश्ता यहाँ तक बढ़ा है, उसका ही असर है कि अब बातें यहाँ तक पहुँच चुकी है। हालांकि इस बीच ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वो तस्वीर, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब स्पीकर उनका स्वागत करते हुए, और उसके बाद आप स्पीकर और कमला हैरिस दोनों को सुन रहे थे और थोड़ा इंतजार, उन्होंने पूरे सदन में ये बताया भी, अनाउंस भी किया, इस बात का जिक्र भी किया कि देश के मतलब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका संबोधन कुछ ही देर में होना है। तो साल 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और आज साल 2023
को एक बार फिर से संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन ये महज संबोधन भर नहीं है, ये महज चंद शब्द नहीं होंगे, ये हिंदुस्तान के वर्तमान में रहते हुए भविष्य की तस्वीर को बताएंगे। ये उस गाथा को बताएंगे जो बताएगा कि हर हिंदुस्तानी आज किस तरह से गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचने जा रहे हैं। अमेरिकी संसद को दूसरी बार वो यहां संबोधित करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में यानी विदेशी धरती में एक महाशक्तिशाली देश में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि रिश्तों की नई उड़ान है, सबसे ऊंची उड़ान है। तो अमेरिकी सांसदों की तस्वीरें इस वक्त हम आप सभी को दिखा रहे हैं और सबको इंतजार इसी बात का है कि संयुक्त सत्र का संबोधन कब से शुरू होगा। वक्त बेहद करीब है, ये ठीक वही वक्त है जब पीएम का संबोधन होना है, यानी अब से ठीक कुछ ही देर में पीएम का संबोधन होगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का पूरे कार्यक्रम की एक एक तस्वीर, बड़ी बातें हमने सिलसिलेवार तरीके से इसलिए बताई है ताकि आप बदलते भारत की तस्वीर से वाकिफ हो सके। अगर हम कहते हैं कि ये नया भारत है तो उसकी बानगी यही तस्वीर है। अगर हम कहते हैं कि नए भारत ने तरक्की कर ली है तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि दुनिया के ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के साथ हम कदम ताल कर रहे हैं। अगर हमारा दुश्मन कोई है तो वो भी हम एक साथ आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ, चीन को सबक सिखाना है तो एक साथ सिखाएंगे। हाँ, पाकिस्तान की जो खामियां रही है, पाकिस्तान जो हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, अगर उसे भी सबक सिखानी है तो टेररिस्ट के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे हम कदम ताल करेंगे। और ये किसके साथ हो रहा है? ये अमेरिका जैसे देश के साथ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप समझिए, जो तस्वीर इस वक्त आप अमेरिकी संसद की देख रहे हैं, जिसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, तो ये वही अमेरिकी संसद है जिसका अपना सबसे पुराना इतिहास रहा है, बेहद खास इतिहास रहा है। 234 साल यानी कि 200 साल पुरानी अमेरिकी संसद की यह तस्वीर है, जिसके संयुक्त सत्र को यानी कि दोनों सदनों को आज संबोधित करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि 200 साल का इतिहास, इससे भी ज्यादा का पुराना ये इतिहास यहां पर है। पहली अमेरिकी कांग्रेस जो कि 4 मार्च 1789 को बुलाई गई और सदन ने अपना उद्घाटन सत्र 1 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया था। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून यानी कि आज इस तारीख को, इस पल को, इस वक्त को आप गौर से देख लीजिए, अमेरिकी सदन के दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं। और ये तमाम अमेरिकी सांसद जो इस वक्त यहां पर मौजूद है, आपसी सहमति के साथ ये बताने के लिए काफी है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें आपसी विवाद को, आपसी मुद्दों को भूल जाना भी जरूरी हो जाता है, चाहे आप पक्ष विपक्ष में ही क्यों ना हो। इसलिए इस तस्वीर को हर देश को देखना चाहिए, हर देश को समझना चाहिए कि अगर आपको किस मुकाम तक पहुंचना है, किसी मकसद के साथ आगे चलना है, क्योंकि पीएम मोदी का मकसद शुरू से ही हिंदुस्तान की गौरव गाथा को न सिर्फ मजबूत करना रहा है बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाना भी रहा है, हर किसी का विकास। इसलिए वो कहते रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इसी अमेरिकी संसद की जो गाथा है, आप समझिए 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार संसद को संबोधित करने जा रहे हैं।